ये जो ब्रिज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू ब्रिज, या ज्यादातर इसे मल्ली ब्रिज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मल्ली में है। दिस ब्रिज रन्स अक्रॉस द टीस्टा रिवर। इस ब्रिज की एक बहुत खास बात है क्योंकि ये इंडिया की दो स्टेट्स वेस्ट बंगाल और सिक्किम को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। For years, Malli has been the favorite pit stop for hungry travelers to get their midday meals and refreshments. This also serves as the main entry point into the west and south districts of Sikkim. The other entry point being at Rangpur, which is located in the east district of Sikkim. वेस्ट बंगाल की साइड का मल्ली एरिया नेशनल हाईवे 10 से सिलीगुड़ी और गैंगटॉक को कनेक्ट करता है। सिक्किम साइड के मल्ली एरिया और वेस्ट सिक्किम के जोरथांग के बीच में यहाँ के दो मेजर रिवर्स तीस्ता और रंगीत एक कॉन्फ्लुएंस बनकर मर्ज हो जाती है। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। हमारी खोज के साथ साथ बहती हुई रंगीत नदी हमें हमारी डेस्टिनेशन की ओर गाइड करते हुए जोरथांग की क्राउडेड वैलीज की ओर पहुंचाती है। हमारे चारों तरफ का व्यू और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था, मगर ये सोनम मैडम के मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। तो अभी हम युक्सम की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में इतने सुंदर व्यूज आ रहे हैं। अरे मैडम सो रही है एज यूजुअल। मुझे सिक्किम बुलाया है घुमाने के लिए और आधे रास्ते तो ये सोती रहती है। I'm awake, पर तू देखना मुझे सोना है। देखो तो कितना सुंदर है वहाँ पे। रंगीत रिवर साइड में लेगशिप नाम का एक छोटा सा टाउन है जो सिक्किम के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का गेटवे है। ये जोरथांग से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इस टाउन के ऑपोजिट हिल साइड पे भगवान शिवजी का मंदिर है जिसे लोकल्स और टूरिस्ट एक बड़ा तीर्थ स्थल मानते हैं। लेगशिप या लोकली नोन एज रिंगे कि ये भव्य किरतेश्वर मंदिर में भगवान शिव ने किरतेश्वर अर्थात एक हंटर गॉड का रूप धारण किया था। फरवरी या मार्च के महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का पर्व और बाला चतुर्दशी का उत्सव जो कि दिसंबर के महीने में पड़ता है, ये दोनों फेस्टिवल्स यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। रंगीत नदी राथोंगछू से उभरकर लेगशिप और जोरथांग होते हुए तीस्ता नदी के साथ एक हो जाती है। तीस्ता और रंगीत के बारे में लेप्चा कम्युनिटी का एक फोकलॉर है जहां इन नदियों को रिवर्स ऑफ लव भी कहा गया है। ये खट्टी मीठी कहानी दो प्यार करने वाले रिवर स्पिरिट्स के बारे में है जो पहाड़ों से प्लेन्स तक पहुंचने के लिए रेस लगाते हैं और फिर अंत में जाके एक दूसरे के साथ त्रिवेणी में समा जाते हैं। जब प्यार से भरे इन मंजिलों में घूम रहे थे तो हम भी उसी माहौल में रंग गए। शाम भी कोई जैसी है नदी, लहर जैसी बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बातें धीमी धीमी कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं हुई हुई से मैं और तू कि गुम गुम। एंड फाइनली हम युक्सम पहुंच गए जहां अराउंड 300 साल पहले किंगडम ऑफ सिक्किम का स्थापना हुआ था।
ये हिस्टोरिक टाउन वेस्ट सिक्किम के केजिंग सब डिविजन में लोकेटेड है। युक्सम कंचनजंगा नेशनल पार्क का एक एंट्री पॉइंट भी है और माउंट कंचनजंगा बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने के लिए एक हेडक्वार्टर्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ विश्व भर से माउंटेनियर्स विश्व विख्यात जोंगरी गेचोला ट्रैक के लिए आते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन युक्सम के लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। उन्होंने सिक्किम में इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बहुत प्रभावशाली तरीके अपनाए हैं। इसीलिए युक्सम को इको टूरिज्म के एक मॉडल विलेज के रूप में जाना जाता है। हम जिस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ हमारे सामने आ गया जब हम युक्सम नॉर्बुगांग के कोरोनेशन थ्रोन पर पहुंचे। कहा जाता है कि हेड लामा लात्सुन छेम्पो ने अपना सरनेम नामगे को फुनसुक से जोड़ दिया था, जिनको फर्स्ट छोग्याल या किंग ऑफ सिक्किम के रूप में राज्याभिषेक यहीं किया गया था। कोरोनेशन के टाइम पे ग्यालवाल लात्सुन छेम्पो ने सिक्किम के पहले राजा फुनसोक को अपना सरनेम नामग्याल दिया था। तब से उन्हें फुनसोक नामग्याल के नाम से जाना गया। ये नामग्याल डायनेस्टी का जन्म नॉर्बुगांग से शुरू हुआ था। नॉर्बुगांग का लिटरल मीनिंग है हिल ऑफ प्रेशियस ज्यूल। अभी हम हैं युक्सम में, जो सिक्किम के किंगडम डेज में फर्स्ट कैपिटल थी, और ये है नॉर्बुगांग थ्रोन, जहाँ पे यहाँ के पहले राजा का राज्याभिषेक किया गया था इन 1642। In the word Yuksam, Yuk means Lama and Sum means three. And this place is named so because this was where the three lamas from Tibet, Gyalwal Hatsun Chempo, Nadak Sempa Chempo and Kartok Riksing Chempo met and coronated the first Chogyal or the king of Sikkim, Chogyal Phunsuk Namgyal. The word Chogyal doesn't just mean king though. Chogyal means the keeper of dharma. And right next to Norbugang throne, you find Norbugang Stupa, or more correctly called Tashi Yebar Chorten. राजा तिलक के टाइम पर पूरे सिक्किम से स्टोन, सॉइल और वाटर कलेक्ट करके इस छोरतन को बनाया गया था, जिससे पूरा सिक्किम विटनेस कर सके इस राज्याभिषेक को। Between the stupa and the throne is this amazing rock. It has a footprint and it is believed that this footprint belonged to Gyalwal Latsun Chempo. ये फुटप्रिंट मुझे बहुत ही मिस्टीरियस लगा। मैं तो बस इमेजिन ही कर सकती हूँ कि कैसी पावर्स और ब्लेसिंग्स होंगी उनके पास, कि उन्हें आज भी सिक्किम की इस पवित्र और मिस्टिकल लैंड का एक हाईएस्ट पेट्रन सेंट ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। कहा जाता है कि ये थ्री वाइज मैन को सिक्किम के गार्डियन डेटी खाचे जेंगा ने गाइड किया था, ताकि वो एक प्रोफेसी को निभाते हुए छोग्याल या धर्म राजा को अपॉइंट कर सके। इस तरह माइथोलॉजी और हिस्ट्री में लेयर होते हुए हमारे मिस्टिकल किंगडम ऑफ सिक्किम की शुरुआत हुई थी। ये स्टैच्यू थांगथोंग ग्याल्पो का है, जो हिस्टोरिकली एक टिबेटन मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। इन्होंने टिबेटन बुद्धिज्म के शंगपा काग्यू स्कूल के आयरन चेन लिनेज को शुरू किया था। उन्हें कई नाम से जाना जाता है, जैसे गॉड ऑफ टिबेटन आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग एंड चकसाम्पा द आयरन ब्रिज मेकर। ये स्टैचू यांगथांग दोमांग रुम्पुजी ने बनवाया था और इसका इनॉग्रेशन 2016 में किया गया, soon after which Rumpuchila passed into Parinirvana on 15th October 2016. We've come today to receive blessings from Rinpochila's kudung or relics which are housed inside a stupa here. Namo Ngare Banzar Darai. Domang Yangthang Rinpoche या His Eminence Kunzang Jigme Dichen Wesel Dorji को ग्यालवाल लात्सुन छेम्पो का इनकारनेट माना जाता था। वो टिबेटन बुद्धिज्म में वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग लामास थे। उनका जन्म सिक्किमीज फैमिली में हुआ था और उन्होंने अपना सारा बचपन बुद्धिज्म के अनेक पहलुओं की मास्टरी करने में लगाया।
तिब्बत में चाइनीज ऑक्यूपेशन के दौरान उन्हें 22 साल चाइनीज प्रिजन में रखा गया था। उनके जाने के बाद भी आज उन्हें बहुत श्रद्धा, आदर और भक्ति के साथ याद किया जाता है। Kathok Lake is a sacred lake named after Kathok Rizin Chempo, who is one of the 3 saints of Sikkim. ये लेक नोर्बुगांग थ्रोन के बहुत पास में है और ये वही लेक है जहाँ का पानी छोग्याल फुनसुक नामग्याल के राज्याभिषेक के लिए लिया गया था। The holy water of this lake was used during the consecration ritual at the crowning ceremony. हर साल दिसंबर महीने में यहाँ के मंक्स लेक की सैंक्टिटी कायम रखने के लिए ट्रुसॉल या प्योरिफिकेशन सेरेमनी का आयोजन करते हैं। 1642 में काथोक रिग्जन चेम्पो ने लेक के पास काथोक मॉनेस्ट्री का श्राइन बनाया था। इस श्राइन को एक शानदार मॉनेस्ट्री बनवाया हिज एमिनेंस दोमांग यांगथांग रिम्पुचे ने। इस मॉनेस्ट्री के अंदर रखी गई कई सेक्रेट और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स में गुरु पद्म संभव का मेटल वज्रा एक प्राइसलेस कलेक्शन है। नोर्बुगांग से करीब हाफ एन आवर की ट्रेकिंग के बाद हम फेमस दुब्दी मॉनेस्ट्री पहुंचे। दुब्दी का अर्थ होता है द रिट्रीट। आज इस मॉनेस्ट्री का एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षण किया जाता है। कोरोनेशन के बाद तीनों मंक्स ने एक एक मॉनेस्ट्री बनाया था। ग्यालवा लात्सुन चेम्पो ने अपनी मॉनेस्ट्री दुब्दी में बनवाई थी। ये मॉनेस्ट्री न्यंगमा स्कूल का है। बुद्धिज्म फिलॉसफी के अनुसार सुख और शांति पाने का प्रमुख मार्ग ज्ञान और आशीर्वाद अर्जित करना है और इनको पाने का एक रास्ता मॉनेस्ट्री और स्तूपास की परिक्रमा करना होता है और ऐसे ही अन्य सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स की आराधना करना एक प्रार्थना के ही समान है। यह है दुब्दी मॉनेस्ट्री जिसे बनवाया था ग्यालवा लात्सुन चेम्पो ने। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज इन सिक्किम। Dubdi means the retreat, and it was known as the hermit's cell. Located on a secluded hilltop above Yuksam, you still have to walk about 15 minutes from the road uphill to reach this monastery. यहाँ का गुप्ता रेस्टोरेंट युक्सम आने वाले सभी यात्रियों का एक मनपसंद अड्डा जैसे बन गया है और ये एक ही टेबल वाला छोटा सा गोल घर जैसा दिखाई देता है, पर अगर आप मेन्यू देखेंगे तो हैरान और भौचक्के रह जाएंगे। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में रेगुलर सिक्किमीज और इंडियन डिशेस के अलावा आपको बनाना पैनकेक्स, पिज्जाज और कैसेडिया भी मिलेंगे। लग रहा था कि ये छोटा सा रेस्टोरेंट युक्सम में आने वाले वेरियस ग्लोबल टूरिस्ट के हर टेस्ट को सर्व कर सकता है। इसीलिए अगर आप युक्सम आ रहे हैं और चेंज के लिए अपने बजट में कुछ इंटरनेशनल खाना ट्राई करना चाहते हैं तो गुप्तास जरूर विजिट कीजिएगा। गुप्ता रेस्टोरेंट को राजू गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके बेटे अभिषेक गुप्ता चलाते हैं, जिनको उन्होंने तकरीबन 25 इयर्स पहले शुरू किया था और समय के चलते ये यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर जॉइंट बन गया है। और सभी मूवी लवर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि युक्सम हमारे सुप्रसिद्ध भारतीय स्टार श्री डैनी जी का जन्म स्थान था। उनका जन्म रेड पैलेस होटल के सामने वाले रेसिडेंस में हुआ था और वहीं पर वो पले बढ़े भी थे।
लिटिल एक्स्ट्रा फैक्ट, डैनी सर का एक्चुअल नाम छिरिंग फिंसो डेंजोंगपा हुआ करता था। So after a very long day of exploring this whole area, we are enjoying the hospitality of Red Palace, and we have the pleasure of the company of Mr. Pema Gyaltsen here, who is the founder of the Kanchenjunga Conservation Committee. This committee has done amazing work when it comes to protecting the environment here. सर हमने ऑलमोस्ट सारा युक्सम कवर कर लिया, पूरा एरिया देख लिया। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जब सिक्किम एक किंगडम था तो उस टाइम पे युक्सम एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, उस टाइम पे कैसा था युक्सम? यू नो व्हाट आर द चेंजेस? अब उस टाइम का युक्सम थोड़ा सा बताइए ना कैसा था। If you talk about Yuksam, the people were very less at that time, and maybe people were economically not so rich, but there was a lot of satisfaction among people. There was a lot of social, relationship among different ethnic communities. You don't have to hire labor to do a lot of works. The food and everything that people used to consume, it was basically seasonal. Whatever grows in your field, people used to consume that. So it was self-sufficient, not depending on outside market for the livelihood. And there was a lot of festivities, cultures, and social gatherings. And since then, there was no any television and no any distraction from mobile, and there was no even electricity at that time. So during night time, after a meal, people family used to sit around the fireplace and then talk about olden days and then folk tales and then history. There was a lot of bonding during those time. When I was a small kid, I remember our king coming to our village for the first time. Everyone was so excited to see him. And then he actually came from Beling in a horse, riding a horse, and then people receiving him here, and then singing our own national anthem at that time. And then there was a lot of excitement, and that was the first time I was seeing a lot of people gathering to, welcome our king. Yes, yeah. चलो लेट्स रेज अ टोस्ट देन। क्या बोलते हैं इसको? This is chang. It's a very traditional drink. Yes, cheers. Cheers. Yeah. So sweet. So delicious. Yeah. Very filling. Yeah, You like it? I love it. I thought I'd sing you a song that every Sikkimese knows. It's called Beul Mecha. And so, what did you call it? Denjo Chara. Yeah, so then it basically encompasses all the important points that's there about the history of Sikkim. Be
apalakia और युक्सम की सर्द रात को सोनम के गाने ने और सुहाना बना दिया। खोज के इस एपिसोड नोरबुगांग के राज सिंहासन का अब समापन करने का वक्त आ गया है, लेकिन इस एपिसोड में हमने सिक्किम के कई प्राचीन पहलुओं के बारे में जाना और ऐसे ही कई और एक्साइटिंग स्टोरीज को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी खोज अभी जारी है। See you until next time. Put her up and say